हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक डिस्कस करेंगे जो अक्लमंद लोगों के लिए, फॉर इंटेलिजेंट पीपल, श्लोक पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट पीपल। तो क्योंकि आप सब लोग यूथ हैं, तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, तो इस वजह से हम इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए ऑन करना है करके ट्राई किया, ट्राई करिए। सो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 5वें अध्याय से 18वां श्लोक। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यतः तद् लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररमसः। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है कोविदः। कोविदः को प्रभुपाद ने इधर अनुवाद किया, वन वाज फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड। जनरली जो कोविदः है वो बुद्धिमान भी होता है। तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने इंटेलिजेंट भी किया है। सो द ट्रांसलेशन इज लाइक दिस: persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। तो अगर हम इसको तोड़ के जरा देखें तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि प्रयतेत तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। तो प्रयतेत यानी प्रयास जो हम करते हैं, तो हमें किस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए? अगर हम वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अगर हमारा आध्यात्म की तरफ रुचि है, तो हम किस चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए? प्रयतेत कोविदो न लभ्यते। लभ्यते यानी जो आप प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी लाभ, लाभ उसी से लभ्यते बनता है। ये भ्रमदाम, भ्रमदाम यानी वो चक्कर काट रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो चक्कर काटते हैं। तो भ्रमदाम ऊपर या अधः, ऊपर और नीचे। तो ऊपर कौन सा है? जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक और सबसे नीचे पाताल है। तो उन दो शब्दों से उन्होंने संक्षेप में कह दिया, ऊपर या अधः। तद् लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम। तो उधर क्या मिलता है? ऊपर और नीचे सुख और दुख, सुखम और दुखम। कालेन सर्वत्र गभीररमसा, यानी हर जगह जो ये प्राप्त होता है सुख और दुख, तो उसको छोड़ के कुछ ऐसे चीज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए जो कहीं नहीं मिलता। तो हमारा जो अनुभव है इस जन्म का, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें थोड़ा सुख मिलता है और कुछ और करते हैं तो थोड़ा दुख मिलता है। तो ऐसे हमने ये 84 लाख योनियों में अनेक अनुभव किए हैं। तो इन अनुभवों में हमने क्या सीखा कि वास्तव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखान दर्शन, ये बार बार हम देखते हैं और इसी की चर्चा बार बार कोई भी प्रवचन में कोई भी करता है। क्या है? जन्म मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारियां, दुख, उसके अलावा जो हम बोलते हैं आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, 3 तरह के क्लेश, और दोष, दूसरों में दोष, परेशानी देखना, उसकी वजह से जो क्लेश हमें प्राप्त होता है। तो ये तो कहीं भी हम जाएंगे, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक हमें ये अनुभव होता है। तो पाताल लोक में तो
किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि वहां तो दुख ही है ना। पाताल लोक में तो आप जो भी जाता है वो दुख भोगने के लिए ही जाता है, सुख भोगने के लिए नहीं जाता। तो अगर मैं एक प्रश्न कहूं कि ब्रह्मलोक में आपको दुख कैसे मिलेगा, तो सोच सकते हैं क्यों, कैसे ब्रह्मलोक में कैसा दुख? कोई कहना चाहिए? जन्म मृत्यु, हाँ ये बात तो है, ब्रह्मा जी का भी मृत्यु होता है, ठीक है, ये कारण है। और जरा, जरा का क्या कोई खास वहां पे परेशानी नहीं है। व्याधि, व्याधि का भी कोई खास परेशानी, और क्या परेशानी हो सकती है वहां पे? ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मृत्यु तो अंतकाल में आता है, तो जीवन में तो कोई खास दुख नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा सच है या वैसे कोई और दुख है वहां? डीमंस आक्रमण करते हैं जी, डीमंस आक्रमण करते हैं। ब्रह्मलोक में असुरों का आक्रमण बहुत दुर्लभ है, होता ही नहीं, उनको तो परेशानी नहीं होती। इंद्रलोक तक सीमित, तपलोक, महलोक, वहां पे कोई असुरों का प्रभाव नहीं। और कोई वजह जिसकी वजह से वो दुखी रहते हैं? सोच लीजिए आपने किसी को जन्म दिया, आपका पुत्र या पुत्री, उनको दुख, उनका दुख देख के कि आप सुखी होंगे? तो ब्रह्मा जी सर्ग विसर्ग करते हैं। जो दूसरी बार जो सृष्टि होती है वो ब्रह्मा जी के माध्यम से होती है ना। तो ब्रह्मा जी तो उनके सृष्टि में जो पैदा होते हैं उनका दुख देख के तो वो सुखी तो हो नहीं सकते। तो दुख दोषानुदर्शनम, तो वहां आ जाता ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो दूसरों के दुख और दोष देख के वो दुखी होते हैं। तो ये तो व्यक्तियों का। फिर उन्होंने विसर्ग में उन्होंने सृष्टि की है, भूमि की रचना की है, उन्होंने इतने ग्रहों की रचना की है। तो जब देखते हैं कि ये सब चीजों का जो नष्ट हो रहा है, जब हम चलते हैं कहीं और हमने कहीं पेड़ लगाया हो, पेड़ कोई काट लेता है या कोई मतलब आंधी तूफान में पेड़ गिर जाता है या कोई अकाल आ जाता है कहीं पे, तो हम दुखी तो होते हैं, परेशान होते हैं। तो वो परेशानी ब्रह्मा जी को देखना पड़ता है। उनकी सृष्टि में उनके एक दिन में ना जाने कितने बार एक जीवात्मा मरता है और पुनर्जन्म लेता है। तो ये देख के तो संतुष्ट तो होते नहीं। तो ये उनकी परेशानी है। तो हम परपोर्ट देखते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं? Every man everywhere is trying to obtain the greatest amount of sense enjoyment by various endeavors. Some men are busy engaged in trade, industry, economic development, political supremacy, etc. तो किन किन चीजों से लोग सुख की प्राप्ति करते हैं? तो हम बोल रहे हैं ना कि ऊपर या तक, ऊपर से लेके नीचे तक क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड यानी क्या है? व्यवसाय, कुछ बेचना, कुछ खरीदना। तो कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग बिजनेसेस लगाते हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये ऐसी चीजें लगाते हैं, है ना। बस एक मिनट, हरे कृष्णा। हाँ जी, तो मैं यूथ का लेक्चर दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बस एक मिनट और। तो इंडस्ट्रीज जो हम लोग कारखाने लगाते हैं उसकी यहाँ जिक्र किया गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आमतौर पे तो शास्त्र कहते हैं पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का संग्रह करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसे। और
पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी यानी आप राजा बनने का प्रयास करना है, किसी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री